फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू में जो पूछे गए प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट की है। उसी के तहत 8 दिसंबर को जो प्रश्न पूछे गए हैं इंटरव्यू में उसे साझा कर रहा हूँ। बोर्ड के जो चेयरमैन थे यानी आर के महाजन सर का बोर्ड था ये। कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट थी। इनका जो स्नातक का विषय है वो जियोलॉजी था और जो इनका ऑप्शनल विषय है वो एलएसडब्ल्यू। वर्तमान समय में बैंक कर्मचारी हैं। अब इनसे जो प्रश्न पूछेगा उसे साझा कर रहा हूँ। पेड प्रश्न जो पहले पूछा जाता है, स्नातक कब किया, किस विषय से किया, अभी तक क्या कार्य कर रही हैं, थप्पड़ मूवी का मुख्य थीम क्या था। इनसे 3 महिला पत्रकार के नाम पूछे गए। जब इन्होंने नाम बताया तो इनसे पूछा गया कि उनके न्यूज़ चैनल का नाम बताइए, टीवी पत्रकारों का नाम बताया इन्होंने जिनमें वो कार्य करती हैं। 3 आतंकवादी संगठन का नाम बताइए। जू की उत्पत्ति कब हुई। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया इनसे कि विजय माल्या को बैंक ने इतना लोन कैसे दे दिया। क्या बैंक की जो लोन देने की पॉलिसी है उसमें कोई खामी है, अगर खामी है तो क्या खामी है। 3 भारतीय एयरलाइंस का नाम बताइए। एनपीए की समस्या क्या है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट डिफाइन करें। चूँकि जूलॉजी इनका ऑप्शनल था इसलिए कुत्ता और बिल्ली का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम इनसे पूछा गया। धरती पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित इनसे 3-4 प्रश्न पूछे गए। मैकमोहन रेखा क्या है। कोरोना से संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया कि गांव में तो लोग सैनिटाइजर यूज नहीं करते तो वे कोरोना से कैसे बच सकते हैं। जिनका जवाब था कि उनके कि सैनिटाइजर की जगह पे चूँकि वो गांव में घर पे उपलब्ध है इसलिए पानी से हाथ धो सकते हैं, साबुन का प्रयोग कर सकते हैं जो कि गांव तक उपलब्ध है। इसके बाद गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अगर आपको एसडीएम नियुक्त कर दिया जाए तो आप क्या करेंगी। तो इनका जवाब था कि आशा कार्यकर्ताओं को गांव तक पहुंचाएंगी, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव तक संदेश पहुंचाएंगी। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका भी मदद ले सकती हैं। इसके बाद इनसे विशाखा गाइडलाइन से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि विशाखा गाइडलाइन के प्रावधानों को आप विस्तार से बताइए। तो इतने प्रश्न हैं जो इन्होंने साझा किए हैं। अब हम दूसरे कैंडिडेट से जो प्रश्न पूछे गए उसे देख लेते हैं। ये जिनका क्वेश्चन है उनकी बोर्ड के चेयरमैन थे दीप्ति मैन। इनके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है बीसीए और इनकी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है फिलॉसफी है। आज कमेंट सेक्शन में किसी ने फिलॉसफी से कहा भी था कि अगर किसी का फिलॉसफी ऑप्शनल हो तो उसका क्वेश्चन आप शेयर करें। इनकी हॉबीज है लिसनिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग। फिर पेड क्वेश्चन, ग्रेजुएशन कब किया, अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। चूँकि ये बीसीए से थे इसलिए पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या लिमिटेशंस है, कॉल सेंटर को बिहार में कैसे आकर्षित करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के लिमिटेशन को बिहार में कैसे फुलफिल करेंगे, लॉ ऑफ कर्म क्या है, कहाँ दिया गया है ये कंसेप्ट। 2-4 मूवी का नाम लेकर इनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए कि पुलिस का रोल क्या है मूवी में, न्यूटन मूवी में पुलिस के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, भीमसेन जोशी को आप सुनते हैं, हैबियस कॉर्पस क्या है और कौन कौन से रीट हैं। 5 प्रकार के रीट इनसे पूछे गए। बिहार में आईटी कंपनीज कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप, मूवी बनाने की टीम में कौन कौन से शामिल होते हैं। और फिर कुछ प्रश्नों पर इनसे 3-4 क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 12 से 13 प्रश्न रहे जिन्होंने साझा किए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि या तो इनसे जो फिलॉसफी से संबंधित प्रश्न पूछे ही नहीं गए या तो इन्होंने रिकॉल नहीं कर पाया, इन्होंने साझा नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट है इनके जो ऑप्शनल पेपर है वो केमिस्ट्री है और इन्होंने ग्रेजुएशन में जो इनका सब्जेक्ट था वो भी केमिस्ट्री था, यानी कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। ग्रेजुएशन इन्होंने 2017 में किया था, गैप कम था, फिर भी इनसे प्रश्न पूछा गया कि 2017 से 2020 तक आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद इनसे केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, बाकी क्वेश्चन करंट अफेयर्स और सोशल इशूज से पूछे गए। प्रेशर केमिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए, प्रेशर कुकर में खाना
पकाने में माउंटेन पे ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा समय लगेगा या कम? फेलुदा टेस्ट क्या है और वर्ल्ड के किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। रिलेटेड क्वेश्चन PPM क्या होता है? और भी इससे संबंधित 3-4 क्रॉस क्वेश्चन इनसे पूछे गए। राइट टू स्ट्राइक और राइट टू प्रोटेस्ट में क्या डिफरेंस है? इन्होंने काफ़ी कम सवाल साझा किए हैं। आज जिनका भी सेकेंड फेज में इंटरव्यू होने वाला है उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है वेबसाइट पर, तो आप जाकर वहाँ से अपनी डेट देख सकते हैं। कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो अगला इंटरव्यू होने जा रहा है वो 10 फरवरी तक होगा, 4 जनवरी से लेकर 4 जनवरी से 11 जनवरी तक। फिर कुछ दिनों का गैप है, इसके बाद 18 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक होगा। काफ़ी लगभग 2 से 2.5 महीने की प्रक्रिया है। हमने लगभग 200 से 300 क्वेश्चन ऑलरेडी छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं वो अपलोड किया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है 64 BPSC इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट। उस प्लेलिस्ट को क्लिक कर आप उन वीडियोज़ को लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।